नमस्कार साथियों, आज हम यूपी टेट का हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस सेट में हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों से प्रश्न शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अष्टछाप के कवि नहीं है। पहला है नाभादास, दूसरा है कृष्णदास, तीसरा है परमानंद दास, चौथा है नंददास। जिसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन नाभादास। ये नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। पहला ऑप्शन है आपका आत्म साक्षात्कार, दूसरा है स्वानुभूति, तीसरा है अनिवर्षणी, चौथा है रहस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अनिवर्षणी। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है पद्म सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं। पहला है वीर गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आदिकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। पहला है करुण रस, दूसरा है वीर, तीसरा है हास्य, चौथा है श्रृंगार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन वीर रस। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जयसी, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है घनानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन तुलसीदास। और इस तरह से भी आता है कवितावली किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा है या ब्रज भाषा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कवितावली जहाँ पे वली रहेगा तुलसीदास की रचना में, तो वो आपका ब्रज भाषा में होगा। जैसे कि कवितावली है, दोहावली है, ये आप और एक पत्रिका आएगा लास्ट में, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा ब्रज भाषा में होगा। तो आप इसी तरह से इस तरह से आप इसको पहचान आप करके लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। पहला है अवधी, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रज भाषा और चौथा है अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है दंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है हरे कृष्ण प्रेमी, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप ये रचनाएं हैं, आपको कैसे, अगर आप जब फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे होंगे तो ये बहुत ही आपको कठिन लग रहा होगा। तो आप ये कैसे आपको याद होगा, इसको जितना बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। पहला ऑप्शन है जगनिक, दूसरा है खुसरो, तीसरा है सरहपा, चौथा है गोरखनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन खुसरो। ये तो पहेलिया है। अगर पूछा जाए कि आदि काल में जो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको यही उत्तर लगाना है, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है आपादान, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है करण कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपादान कारक। यहाँ पे बंदर कूदा मतलब पेड़ पर था, तो वो पेड़ के साथ था, लेकिन जब वो कूद गया तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। जहाँ अलगाव की स्थिति होगी वहाँ पे अपादान कारक होगा। जहाँ पे साधन का होगा, क्योंकि से यहाँ पे भी है और यहाँ पे करण कारक में भी से आता है आपका कारक चिन्ह। तो आपको ध्यान देना है कि करण कारक कौन सा है और अपादान कारक कौन सा है। अपादान कारक में होता है कि अगर जहाँ पे अलगाव हो जाता है कि पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से पत्ते गिरे, हिमालय से गंगा निकलती है, तो मतलब कि ये अलग हो गए, तो वहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ पे अगर मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका किताब क्या आपका साधन हो गया, पेन आपका साधन हो गया। जहाँ पे साधन है तो वहाँ पे आपका
करण कारक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी से कारक आया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कारक चिन्ह जो है दोनों में से है, लेकिन इसमें अलगाव वाली स्थिति कहाँ है और साधन वाली स्थिति कहाँ है, ये दोनों आपको ध्यान देना है। तो जहाँ पे अलगाव वाली स्थिति होगी वहाँ पे अपादान कारक होगा, और जहाँ पे साधन का होगा वहाँ पे आपका करण कारक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। पहला ऑप्शन है हास, दूसरा है रति, तीसरा है क्रोध, चौथा है उत्साह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रति। श्रृंगार मतलब प्रेम से मतलब है, संबंध है, ठीक है। और जहाँ पे प्रेम से संबंध तो ये श्रृंगार रस है, और एक माँ और बेटे के बीच में जो प्रेम उत्पन्न होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होगा, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। यहाँ पे जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका है और किसी भक्त मतलब भगवान से प्रेम करता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ माँ बेटे का संबंध होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, वहाँ पे आपका वात्सल्य रस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है भ्रमर, दूसरा है अग्नि, तीसरा है मस्तक, चौथा है मछली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन मछली। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप पहला ऑप्शन है आपका 24, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। ये चौपाई ये सब मात्रिक छंद है। अगर ये आपका चौपाई तो छंद पूछ दिया, और कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। कौन सी चौपाई कौन सा छंद है, तो आपको सममात्रिक छंद लगाना होगा। ये दो तरह से क्वेश्चन हो गया। 24 हो जाता है, कभी कभी 11 13 मिलाकर 24 होता है, तो वो दोहा का हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है, तो कौन सा छंद कराएगा। जहाँ पे 11 पहले और तीसरे में होगा तो वहाँ पे आपका सोठा हो जाएगा, और जहाँ पे पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे चौथे में 11 होंगे तो वहाँ पे दोहा छंद हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि 24 मात्राएं किसका है, किस छंद का है, तो यहाँ पे अब दोहा लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेरे वर छीने खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है अनुप्रास, तीसरा है श्लेष, चौथा है यमक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है सूर्यो प्लस दय, दूसरा ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय, तीसरा है सूर्य प्लस उदय, चौथा है सूर्य प्लस उदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा सूर्य प्लस उदय। अगर ये पूछ दे कौन सा संधि है तो आपका ये बताना होगा आपको कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु, चौथा है कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। जहाँ पे पहला पद उपसर्ग होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। पहला है मधु, दूसरा है भ्रमर, तीसरा है मधुकर, चौथा है भौरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें तद्भव पूछा है तो भौरा। ये आपका जहाँ पे चंद्रबिंदु वाला शब्द होता है वो तद्भव में होता है। अगला क्वेश्चन है, मुदरी का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है मुद्री, दूसरा ऑप्शन है मुंदरी, चौथा है मुदरिका, तीसरा है मुदरिका, चौथा है मुद्रिका। इसका तत्सम पूछा है मतलब संस्कृत का रूप पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। पहला ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा ऑप्शन है कुटज, तीसरा है विचार प्रभाव, चौथा है वृत्त और विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन वृत्त और विकास। अगला क्वेश्चन है, परमाल राशो किसके द्वारा रचित है। पहला है नल सिंह, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा है चंद बरदाई, चौथा है ऑप्शन है जगनी। तो परमाल राशो है
चौगनिक, जगनिक के इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ये आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ पे कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है रायदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है उस्मान, दूसरा है मंझन, तीसरा है कुतुबन, चौथा है जायसी। तो मृगावती है कुतुबन की, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय। देखिए चार विकल्प दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय में, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, यही उत्तर का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। पहला ऑप्शन है चारों तरफ जल ही होना, दूसरा ऑप्शन है रास्ते का बंद होना, तीसरा ऑप्शन है दोनों ओर मुसीबत, चौथा है बीच में निकल भागना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों मुसीबत ही। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी तुक्का लगा के मतलब एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राम का जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या। तो अयोध्या में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। और दूसरा है कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा। तो वहाँ की बोली क्या है? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में उन जो भी कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा, तो वो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। और जो भी राम से संबंधित जो भी रचनाएं लिखी गई है तो वो किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ, वहाँ की भाषा अवधी है, तो ये रचनाएं भी अवधी होंगी। और कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? आपका मथुरा में हुआ है, तो वहाँ की भाषा ब्रज भाषा है। तो उनकी जो कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं रहेंगी तो वहाँ की भाषा किस भाषा में लिखी गई होगी? तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा नाम किसने प्रस्तावित किया है? पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है महापंडित राहुल शंकरत्यायन, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पहला है पतन, दूसरा है अपकर्ष, तीसरा है अपभ्रष्ट, चौथा है विकर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला लास्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? पहला है बाबू महादेव सेठ, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, चौथा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो इस तरह से मैं और अगला को प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। अगर आपको हमारा वीडियो आप समझ पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।